आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। यूपी में 8 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी मौका है। अमरोहा, मेरठ, बागपत में नामांकन होना है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी नामांकन होना है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में नामांकन है। मथुरा में हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो आज 8 सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में नामांकन होना है। मथुरा में हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगी। सीएम योगी मौजूद रहने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में नामांकन होना है। बागपत में भी होना है। आज आखिरी दिन है। अमरोहा, मेरठ में भी नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो यूपी में 8 सीटों के लिए नामांकन का आज मौका है, आखिरी दिन है, जिसमें अमरोहा, मेरठ और बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में नामांकन होगा। और मथुरा में हेमा मालिनी नामांकन भरेंगी। सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दूसरा चरण है, 8 सीटें हैं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। दूसरे फेज की जो हॉट सीट है वो मथुरा है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, बागपत है। इन सीटों पर दिग्गज भी मैदान में है, जिसमें हेमा मालिनी है, बीजेपी से मथुरा प्रत्याशी, अरुण गोविल मेरठ से हैं, महेश शर्मा है गौतम बुद्ध नगर से, सतीश गौतम भी हैं, अलीगढ़ से राजकुमार सांगवान है, आरएलडी से हैं सब प्रत्याशी। तो ये वो दिग्गज हैं जो सेकंड फेज में जिनकी किस्मत बंद होगी जब वोटिंग होगी। दूसरे चरण का ये चुनाव होगा, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो यूपी में 8 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो दूसरे चरण के लिए आज नामांकन होगा। और ये जो हॉट सीट है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सेकंड फेज का चुनाव होने वाला है उसमें मेरठ हॉट सीट है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है और इसके अलावा अलीगढ़ भी है। ये वो हॉट सीट है जिसके बारे में हम जिक्र करें। बागपत भी हॉट सीट है। मथुरा में हेमा मालिनी है। और दूसरे फेज के दिग्गज एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो मथुरा से हेमा मालिनी है, तो अरुण गोविल बीजेपी से प्रत्याशी हैं, मेरठ से महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी हैं, सतीश गौतम अलीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो आरएलडी बागपत, आरएलडी जो है इसमें सांगवान है प्रत्याशी। तो ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस बार दाव पर है, साख पर है। बीजेपी के भी ये दिग्गज, क्योंकि अगर हेमा मालिनी की बात करें वो उन्हें तो दोबारा उतारा गया है। महेश शर्मा भी तीसरी बार इस बार उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज आखिरी मौका है नामांकन दाखिल करने का। और 8 सीटों के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया होगी, जिसके लिए प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे अपना। तो यूपी के 8 सीटों के लिए नामांकन का आज मौका है। तो ये दूसरे फेज के लिए नामांकन आज आखिरी दिन है 8 सीटों के लिए, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। नजर खासतौर से मथुरा पर इस वजह से, क्योंकि आज हेमा मालिनी नामांकन दाखिल करने वाली है और उस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आज सीएम क्या कहते हैं यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। महेश शर्मा ने भी कल अपना नामांकन दाखिल किया था। आज हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करने वाली है और इस दौरान सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो भी होगा। और आगाज भी चुनाव प्रचार का मथुरा से ही हुआ है। तो ऐसे में सीएम योगी आज मथुरा से क्या मैसेज देते हैं जनता को, ये देखने वाली बात होगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नामांकन लगातार चल रहा था, लेकिन आज आखिरी मौका है नामांकन भरने का। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से हमारे साथ पारस गोयल जुड़ चुके हैं और सबसे पहले कुलदीप चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं कन्हैया का। कन्हैया, और क्या कुछ वहां तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि आज हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करेंगी, सीएम योगी तो मौजूद रहेंगे ही, बाकी और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इस दौरान? देखिए, सीएम आज मथुरा आए हैं, पूरे शहर में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं।
जो कार्यक्रम स्थल है, क्योंकि आज जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो हेमा मालिनी का नामांकन है उसमें सीएम शामिल होंगे और पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ हेमा मालिनी के नामांकन में शामिल हुए थे। एक दिन पहले हेमा मालिनी यमुना पूजन कर चुकी है, क्योंकि मथुरा में यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जो काफी समय से चला आ रहा है। ऐसे में आज सीएम मथुरा में रहेंगे और सीएम अभी कुछ दिन पहले जब प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए मथुरा आए तो उन्होंने मथुरा वासियों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी को जिताने की अपील की और कहा कि यमुना शुद्धिकरण के लिए भी सरकार काम कर रही है। मथुरा के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आप यमुना शुद्धिकरण है या फिर विकास की बात है, ब्रज में विकास हुआ है? बहुत जरूरी है यमुना शुद्धिकरण, क्योंकि यमुना जी को स्वरूप माने हम और पूरा ब्रज है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि राम मंदिर बना वैसा कृष्ण मंदिर हमारा बनना चाहिए। ब्रज में जितनी जितनी स्थल है, जो भगवान की स्थल है, कृष्ण भगवान की लीला की स्थल है, वो सब सही होनी चाहिए ताकि जो बाहर वाले आए उनको भी पता चले कि हमारा संस्कृत क्या है। कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है कि इसकी सरकार आएगी? सरकार तो भाजपा की आएगी, लेकिन पिछले 10 सालों से ये वादे किए हैं, लेकिन सरकार ने अभी उसके बारे में कुछ आगे कामकाज नहीं किया है। विकास हुआ है, विकास हुआ है वो तो ब्रज परिक्रमा के लिए भी अच्छा किया है। साइड जो वोट पड़ेगी वो किन किन मुद्दों पे पड़ेगी? आप किस पे वोट देंगे? वोट तो डेवलपमेंट पे ही देंगे, लेकिन यमुना शुद्धिकरण सबसे पहले होना ही चाहिए। यमुना शुद्धिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है कन्हैया, जो बार बार लोग वहाँ के लोग जिक्र भी कर रहे हैं। बनी रहे हमारे साथ। पारस का रुख करते हैं। पारस, वहाँ क्या तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का? पारस, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, वहां क्या तैयारियां? बिल्कुल दीपाली, देखिए बता दूं कि चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और चूंकि दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है और यहाँ पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आज आखिरी दिन है नामांकन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीछे फोर्स की गाड़ियां खड़ी हैं, जनपद में फोर्स आ चुकी है और पूरी तैयारियां हैं ताकि जो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना है सही तरीके से संपन्न कराया जा सके, उसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगे, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से विकास चाहते हैं, किस तरह उनका प्रत्याशी आए, किसे वो चुनेंगे, जानेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद सलमानी साहब। सलमान जी, दूसरे चरण का चुनाव होना है जी, तैयारियां पूरी है, क्या कहेंगे? हाँ, तैयारियां पूरी हैं और जो नाम है इलेक्शन बस ये आज लास्ट दिन है, उसके बाद में फिर तैयारी है। क्या कहेंगे, किस तरह का आपका प्रत्याशी जीत करके आए, कैसा क्या विकास हो? तो भाई विकास तो ये है कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की, लेकिन आज तक है कि यहाँ बस अड्डा नहीं बना। ये तो विकास का नमूना है और कानून व्यवस्था की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। इतनी हालत खराब है कि बागपत में कैसा विकास हो, क्या होना चाहिए? बागपत में यह है कि कम से कम इंडस्ट्रीज एरिया घोषित हो, इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ फैक्ट्री होवे, नए लोग आवे, नया पैसा आवे। लोग से जानेंगे। क्या नाम है? मिंटू चौहान। मिंटू जी, जानेंगे चुनाव की तैयारियां हैं, चुनाव होना दूसरे चरण में होना है, कैसा प्रत्याशी हो, क्या कहेंगे? सहयोगी है। अभी हमारे विपक्ष के नेता ने बोला है कि अड्डा नहीं है, अड्डा बन रहा है, 1-1.5 साल चल रहा है, अभी 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी है, दिन क्या रात को अगर कोई लिकट जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, कुलदीप लौटेंगे आपके पास। सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जनता वोट करने वाली है। पारस का एक बार फिर से रुख करते हैं। पारस, वहां क्या तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का? देखिए, बिल्कुल नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। ऐसे में एक और बीजेपी और बसपा के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वही समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने का दौर जो है वो अभी तक जारी है। एक और जहाँ पहले भानु प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वही क्षेत्रीय नेताओं के विरोध के बाद अतुल प्रधान चुनावी मैदान में है। और अब खबरें आ रही है कि पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा का टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से हो गया है। लेकिन समाजवादी के सूत्र हैंडल से कहीं से भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुनीता वर्मा जरूर कहती नजर आ गई है कि अब से कुछ देर बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेगी। हालांकि अतुल प्रधान की ओर से जरूर चीज सामने आया कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो उन्हें स्वीकार होगा। ठीक है, मेरठ में तो अभी स्थितियां सपा के लिए बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, बार बार प्रत्याशी जो बदले जा रहे हैं। बने रहिए आप। पारस, मयूर का रुख करते हैं। मयूर, अब ये दूसरा फेज कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासतौर से बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी पूरी जान फूंक रही है ऐसी उन सीटों के लिए जहां पिछली बार हार गई थी?
देखिए, पश्चिम की जो तमाम सीटें हैं, लगभग 14 सीटें 2014 में सभी पे जीत हासिल हुई थी। 2019 में यह आंकड़ा घट के आधा हो जाता है, क्योंकि सपा बसपा का उस दौरान गठबंधन रहता है। लेकिन इस बार विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। सपा अपने अंतरी कलह से परेशान है, बसपा अपनी लाइन पर चल रही है, तो ऐसे में भाजपा को फायदा इस बार होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। अभी तक 81 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है, कल 47 ने किया था और आज भी करेंगे। और आज हेमा मालिनी, चूंकि कल यमुना जी का आशीर्वाद लेके, हमेशा वो यही करती है, यमुना जी का आशीर्वाद लेके नॉमिनेशन करती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनकी बातें हम सुन रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि यमुना की साफ सफाई होनी चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, इसको लेकर काम करना चाहिए। और दृढ़ संकल्पित भी हेमा मालिनी पहले भी रही थी और आज भी उन्होंने यही बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे उनके नामांकन में, तो कहीं ना कहीं मजबूती उनको जरूर मिलेगी। उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम तो होगा ही, क्योंकि धार्मिक नगरी है, उसका विकास मुख्य एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। और वाराणसी में जैसा काम हुआ, जैसा काम अयोध्या में हुआ, तो कहीं ना कहीं मथुरा अगर उससे थोड़ी भी पीछे छूट रही है तो उसको और बेहतर करने का काम किया जाएगा। तमाम बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। दोबारा सत्ता में आएंगे तो कैसे अगले 5 सालों में बेहतर काम करेंगे। और तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है कि यमुना का शुद्धिकरण हो जाए, वहां पर जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो जाए, क्योंकि रोडें मथुरा की जो गलियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, ट्रैफिक वहां का काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे में ये जो बेसिक मुद्दे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अयोध्या में तो चौड़ी सड़कें हो गई, वाराणसी में कॉरिडोर बन गया, लेकिन मथुरा में भी बनना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं जो कहते हैं कि हमें अपना मंदिर चाहिए, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा जरूर है। बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आज को लेकर, आज सीएम योगी बोलेंगे भी शायद से। बने रहिए मयूर, एक बार फिर से कन्हैया का रुख करते। कन्हैया, और क्या कुछ मुद्दे हैं? और जिस तरीके से मयूर बता भी रहे हैं कि अभी विकास होना बहुत बाकी है। ठीक है, बने रहिए कन्हैया, लौटेंगे आपके पास। जरा एक खबर बता देते हैं, बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल करने वाली है। नामांकन से पहले उन्होंने क्या कहा है, ये आपको जरा सुनवाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है, और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज अभी होने वाला है। ठीक है, कन्हैया का रुख करते। कन्हैया, आपने भी सुना होगा हेमा मालिनी को, हेमा मालिनी आगे का भी वादा करते हुए नजर आ रही है। हेमा मालिनी से अभी तक कितना संतुष्ट नजर आई है वहां की जनता, क्योंकि इस बार तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है? हेमा मालिनी से संतुष्ट जनता है और सीधे बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए मथुरा की जनता कर रही है। लेकिन मथुरा के विकास की बात करें तो मथुरा में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही कृष्णा थीम पार्क बनाया जा रहा है, और मथुरा में तमाम जैसे बांके बिहारी के कॉरिडोर का मामला है वो गवर्नमेंट में अंडर प्रोसेस है। तो कई ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सांसद के तौर पर हेमा मालिनी ने किए हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो हेमा मालिनी खुद मानती है कि वो अभी अधूरी है। जैसे मथुरा का ट्रैफिक प्लान है, मथुरा की सड़कें हैं जो चौड़ीकरण के थ्रू वहां पर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है, और यमुना शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी कल ही सांसद हेमा मालिनी जो मथुरा में रही है, उन्होंने हेमा मालिनी ने पूजन के साथ कहा कि यमुना को शुद्धिकरण अभियान यमुना में चलाया जाएगा और गंगा की तरह यमुना भी निर्मल और पवित्र पहले की तरह दिखाई देगी। और अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए आए तो उन्होंने भी सभी लोगों को आश्वस्त किया कि यमुना शुद्धिकरण पर काम हो रहा है और आने वाले समय में यमुना की तस्वीर आपको बदलती दिखेगी। तो मथुरा में अगर विकास की बात करें तो जाहिर सी बात है मथुरा में अगर पहले की अपेक्षा देखा जाए तो काफी विकास हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है। यहाँ पर धार्मिक तौर पर कई चीजें जो विलुप्त थी उनको निखारने का काम किया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मथुरा में आए थे तो मीराबाई पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जो सांसद हेमा मालिनी द्वारा किया गया था। तो कई चीजें ऐसी रही हैं जो अभी तक मथुरा में देखने को नहीं मिलती थी, चाहे वो यहाँ मथुरा में डेवलपमेंट की बात हो तो वो अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सीएम योगी पहुंचेंगे मथुरा और जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं इस पर निगाह रहेगी। और इस वक्त